इंग्लिश सीखना आजकल कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं। बहुत सारे क्या, आजकल तो सारे ही प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिनमें हम ज़रूरी समझते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तो हम बोल लेते हैं, कहीं न कहीं हम बेसिक इंग्लिश को यूज़ करके भी सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रेज़ जिनकी मदद से हम कुछ ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है समझना, बनाना, कि हम इन सेंटेंस को किस तरीके से बनाएं, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आज हम कुछ फ्रेजेस देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला जो फ्रेज़ है वो है नथिंग गोज़ टू वेस्ट, जिसका मतलब है किसी चीज़ का कुछ भी बेकार नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस से समझते हैं, आई यूज़ टू लेफ्ट ओवर राइस टू मेक फ्राइड राइस, नथिंग गोज़ टू वेस्ट। मैं बचा हुआ चावल फ्राइड राइस बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो यहाँ पर नथिंग गोज़ टू वेस्ट का मतलब है कुछ भी बेकार नहीं जाता। ऐसे जो वर्ड होते हैं हम समझते हैं कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाए कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। ऊपर का सेंटेंस आप बना सकते हैं इसको सेंटेंस से, जो टेंस होता है उनसे, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है ये आप इस फ्रेज़ के बिना नहीं बना पाएंगे, और आज हम ऐसे ही फ्रेज़ को समझेंगे। सेकेंड हमारा सेंटेंस है, शी रीयूज्ड ओल्ड क्लोथ्स क्रिएटिवली, फॉर हर नथिंग गोज़ टू वेस्ट। वो पुराने कपड़ों को नए तरीके से इस्तेमाल करती है, उसके लिए कुछ भी बेकार नहीं जाता। सेकेंड हमारा फ्रेज़ है, देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी समय है या देर नहीं हुई है, इसका मतलब ये होता है। डोंट पैनिक, देयर इज़ स्टिल टाइम टू फिनिश योर वर्क, घबराओ मत, तुम्हारे पास अभी भी काम ख़त्म करने का वक्त है। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारे पास समय है, देयर इज़ स्टिल टाइम, इस फ्रेज़ को आप यूज़ करेंगे। वी कैन कैच द बस, देयर इज़ स्टिल टाइम, हम बस पकड़ सकते हैं, अभी वक्त है। थर्ड हमारा फ्रेज़ है, हैंग इन देयर, हिम्मत मत हारो या थोड़ा और सह लो, इसका ये मतलब होता है। आई नो इट्स टफ बट हैंग इन देयर, मुझे पता है मुश्किल है पर हिम्मत मत हारो। आई नो, मुझे पता है, स्टफ ये मुश्किल है, बट लेकिन, हैंग इन देयर, हिम्मत मत हारो। थिंग्स विल गेट बेटर सून, जस्ट हैंग इन देयर, हालात जल्द सुधरेंगे, बस थोड़ा और संभल जाओ। फोर्थ हमारा फ्रेज़ है, टेक इट इजी, आराम से लो या तनाव मत लो। सेंटेंस देखते हैं, यू लुक टायर्ड, टेक इट इजी टुडे, तुम थके हुए लग रहे हो, आज थोड़ा आराम कर लो। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, टेक इट इजी, नतीजे की चिंता मत करो, शांत रहो। फिफ्थ हमारा फ्रेज़ है, कीप योर चिन अप, हिम्मत बनाए रखो, जिसका मतलब है या निराश मत हो। आई नो यू फेल्ड वंस बट कीप योर चिन अप, मुझे पता है तुम एक बार असफल हुए, लेकिन हिम्मत बनाए रखो। कीप योर चिन अप। डोंट बी सैड, कीप योर चिन अप एंड ट्राई अगेन, उदास मत हो, हिम्मत रखो और फिर कोशिश करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है, ज़रूर बताइए कि कमेंट में कि आपको ये फ्रेज़ कैसे लगे, और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है, डेली कॉन्वर्जेशन, उनके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे हैं आपको। डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो या बेवजह परेशान मत हो। सिक्स्थ हमारा फ्रेज़ है, डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो या बेवजह परेशान मत हो। डोंट स्वेट इट, मिस्टेक हैपन, चिंता मत करो, गलती हो जाती है। आप इस फ्रेज़ को याद रख सकते हैं, जैसे कई बार इंसान प्रॉब्लम में होता है तो उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डोंट स्वेट इट, परेशान मत हो। यू फॉरगॉट द फाइल, डोंट स्वेट इट, आई विल हैंडल इट, तुम फाइल भूल गए, चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। सेवन्थ हमारा फ्रेज़ है, इट्स ऑल गुड, सब ठीक है या कोई बात नहीं। यू वर लेट, इट्स ऑल गुड, डोंट वरी, तुम देर से आए, कोई बात नहीं, सब ठीक है।
इवन इफ प्लान्स चेंज इट्स ऑल गुड, अगर प्लान बदल भी जाए तो सब ठीक है। यू हैव गॉट दिस, तुम ये कर लोगे या तुम में दम है। सेंटेंस, डोंट बी नर्वस, यू हैव गॉट दिस, घबराओ मत, तुम ये कर लोगे। मतलब तुम इस करने के लिए सक्षम हो, तुम कर पाओगे, इसका ये मतलब है। यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, यू हैव गॉट दिस फॉर श्योर, तुमने बहुत अभ्यास किया है, तुम ज़रूर सफल होंगे। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके या धीरे धीरे, इसका मतलब होता है डोंट रश, डू इट स्टेप बाय स्टेप, जल्दी मत करो, काम धीरे धीरे करो। सक्सेस कम्स स्टेप बाय स्टेप नॉट ओवरनाइट, सफलता धीरे धीरे मिलती है, रातों रात नहीं। नॉट ओवरनाइट का मतलब है रातों रात नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम, इसका मतलब है एक बार में एक कदम या धीरे धीरे आगे बढ़ो। सेंटेंस से समझते हैं, यू विल रीच योर गोल वन स्टेप एट अ टाइम, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, बस एक एक कदम से बढ़ते रहो। लाइफ इज़ नॉट अ रेस, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। सो ये थे आपके कुछ फ्रेजेस जो आपने समझे होंगे, ये आपके 10 फ्रेजेस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने इस नई सेंटेंस को बनाना सीखा हो, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे ही और सेंटेंस चाहते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि किस तरीके से हम टेंस के, क्योंकि हम टेंस के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को नहीं बना सकते, इनमें हमें कुछ फ्रेज़ ही यूज़ करने पड़ते हैं, और इस तरीके जो फ्रेज़ होते हैं वो डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, डू यू वांट पार्ट 2? Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. Bye bye. Take care. Don't forget to like, share and subscribe.